अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी आपने बहुत सारी चीज़ों के रेप्लिकास को ट्राई किया होगा, लेकिन आज हम लेके आए हैं अजीज़ मियाँ कवाल के रेप्लिका को। और इनकी लंबी जुल्फ़ें देख के ना मुझे चाहत फ़तेह अली ख़ान याद आ गए। 4-5 दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि पंजाब पुलिस वालों ने चाहत फ़तेह अली ख़ान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो देखें जी पंजाब पुलिस की कारकर्दगी और उनका मेयार देखें कि चाहत फ़तेह अली ख़ान को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। वो ऐसी सिंगिंग करते हैं कि उनकी सिंगिंग देख के ना बंदे को चाहत ही उठ जाती है। तो ये इनकी इतनी लंबी-लंबी ज़ुल्फ़ें हैं और मुझे समझ नहीं आती कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जितने भी कव्वाल देखे हैं, उन्होंने इतनी लंबी जटें क्यों रखी होती हैं। जटें पंजाबी में उसको कहा जाता है कि जब आप थोड़े दिन लंबे बालों में कंघी नहीं करते हैं, तो उनमें कर्ल्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे इनकी जटें कम और पठान में शाहरुख खान का हेयर स्टाइल जो था, उससे इम्प्रेस होके इन्होंने हेयर स्टाइल रखा है। और जी ये इधर आ गए हमारे वीर प्रताप सिंह। और जी ये जो बाल बच्चे हैं ये फरहान के मामू हैं, और वो उधर जो बाल बच्चेदार हैं वो हमारे एहसन है। और ये इसके ऊपर पैसों की बरसात ऐसे कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि फरहान ने इनको कहा था कि मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। और देखें जी वो इतने नोट उसको दिखा रहे हैं, फिर भी उसका मूड जो है वो नहीं बन रहा है। और इधर ये फरहान जो था खड़ा खड़ा थक गया था, तो उसके दोस्तों ने फिर इसको बिठा दिया। और जी ये आ गए हमारे बाहुबली, हमारी फैमिली के दो बाहुबली, जो नाच नाच के इतना नाच रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि शादी फरहान की है तो इनको किस बात की इतनी खुशियां चढ़ी हुई हैं। अभी हम लोगों ने ढोलक शोलक बजाना था, तो साथ ही फरहान के जो दोस्त थे वो जो कवाल हजरात थे उनको लेके ना हमारे पंडाल में आ गए। तो जी इनका कवाली का तो प्रोग्राम जारी रहा, पर हमारा गानों का प्रोग्राम जो था वो बढ़ गया। और बकौल मंसूर अली ख़ान के जिस तरह जैसे ये लौंडे लफाड़े हमारे पंडाल में दाखिल हुए, तो हमारे जो फैमिली की गैरतमंद अवाम थी ना, उन्होंने हम ख़वातीन को और लड़कियों को पंडाल से ऐसे ही निकालना और घसीटना शुरू किया कि जैसे आजकल की गवर्नमेंट पीटीआई के मेंबरान को पीटीआई से निकाल रही है। लेकिन बहुत सारी जो थी वो अड़ गईं शेर अफजल मरवत की तरह। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, और फिर खड़ी होकर उन्होंने मूवी शूवी बनाई। हम लोग पीछे खड़े हुए थे, वैसे मैं बैठी हुई थी क्योंकि मैं तो बैठ ही गई थी, थकी मैं इतनी हुई थी। तो बहरहाल मैंने थोड़ा बहुत इनका डांस शांस देखा, और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उज़ाम को इतनी खुशियाँ किस बात की चढ़ी हुई हैं। इतना ये सेहत के हिसाब से ना वज़ीर सेहत है, इतनी पतली पतली, वो क्या उसे कहते हैं एलेक्स भट्टी की तरह किसकी टांगे हैं, लेकिन नाच इतने ज़ौक़ शौक़ से रहा है कि लग रहा है कि ये आज पहली और आखिरी दफ़ा ही नाच रहा है, इतना ये नाच रहा है। और साथ में ये जो हमारा रेयान है, ये फरहान से छोटा है, उसका एटीट्यूड ये है कि मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। और मुझे आज ऐसे ही शक पड़ा है कि जब उज़ाम ने घर जाना है ना, तो इसने अपनी माँ को कहना है कि मेरी टांगों में पड़ गई हैं खल्लियाँ, और प्लीज़ मुझे ना कोई पेन किलर दे दें। इतना नाच रहे थे कि बस नाचे ही जा रहे थे। और फरहान के जो दोस्त थे उनमें से कुछ तो बेचारे सीधे खड़े हुए थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और कुछ ऐसे नाच रहे थे कि हेलन की रूह जो है वो भी शर्मिंदा हो रही होगी। वैसे है हेलन अभी ज़िंदा है, तो वो तो मैं वैसे ही बात करी थी। फिर लड़कों ने बहुत मौज मस्ती की और बड़ा इन्होंने इंजॉय किया। और ये साथ साथ फरहान के ऊपर बड़ी इन्होंने पैसों की क्या कहते हैं ना, आप पाशी की, मतलब पैसा पाशी की इन्होंने। और ये मेरे भाई जो थे ये आके अपनी फ़ख्रिया पेशकश को बड़े फ़ख्रिया तरीके से देख रहे थे, माशाल्लाह से कि आज उनके बेटे की शादी थी। वैसे खड़े होके एक्सप्रेशन वो ऐसे ही दे रहे थे जैसे रज़िया गुंडों में फंस गई होती है। तो बस बेचारे मेरे भाई जो है ना बड़े सीधे साधे से हैं, बच्चे उनके बड़े ज़हीनो फ़तीन हैं। मेरे भाई जो हैं वो बड़े नमाणे किस्म के बड़े सादे से बंदे हैं। तो जी ये आप देख सकते हैं कि इधर सारे ये जो बॉयज़ हैं, कुछ मेरे भतीजे हैं और कुछ जो हैं वो फरहान के दोस्त हैं। तो इनकी खुशी देख के ना मुझे वो गोविंदा की एक मूवी का एक डायलॉग याद आ गया। वो कहता है इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। वो वाला हिसाब था कि इनको बड़ी खुशियाँ चढ़ी हुई हैं। जिस हिसाब ये तीसरे गेयर में लग के नाच रहे हैं ना, मुझे लगता है कि थोड़ी देर को इनकी बस हो जानी है। और जी ऐसा ही हुआ कि इनका फ्यूल हो गया ख़त्म, और ये थोड़ी देर को ना वो सांस लेने के लिए रुक गए हैं। और बीच में से कुछ ऐसे हैं कि बस जिनकी ना जवानी को आखिर आई पड़ी है, बल्कि अत्तर डाली हुई है उन्होंने, बस नाच नाच के। और फिर वो फरहान को भी बाद में शामिल कर रहे थे नाचने के लिए, वो नाच रहे थे। और हमारे जो कवाल भाई हैं ना, वो कवाली गाने के साथ साथ हाथों के बिल्कुल वही वाले स्टाइल दे रहे थे। वो जैसे गली मोहल्लों में कोई दो ख़वातीन की आपस में लड़ाई हो जाए ना, तो वो हाथ ऐसे ऐसे करके दिखाती हैं और बात करती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हाथ कर करके हमें दिखा रहे थे।
ये जो कवाली नाइट थी ना, ये सारा फरहान के दोस्तों का प्लान था, इसमें हमारी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी, क्योंकि फरहान कह रहा था कि मेरे दोस्तों का कहना है कि हमने ये सारा कुछ करना है, तो फिर इस वजह से कि सारा ये जो मतलब अरेंजमेंट था कवाली का, कवालों को बुलाने का और डांस शांस का और पैसे फेंकने का, ये सारा कुछ जो था ये इसके दोस्तों का ही किया धरा था। और फिर इन्होंने फरहान को भी शरीक जुर्म कर लिया, मीन के फरहान भी साथ डांस करने लग गया, हालांकि फरहान इस तरह के कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और वो भी बड़ा सीरियस है रेहान की तरह, तो बहरहाल अब वो भी डांस साथ कर रहा था। और ना मुझे इस टाइम लता जी से बहुत हमदर्दी महसूस हो रही है कि कहाँ लता जी की आवाज़ और कहाँ उनका गाना और कहाँ हमारे कवाल भाई ने बस लता जी बना दिया उनको। मुझे लगता है वो बहुत बेचैन होंगी, क्योंकि आपकी ओरिजिनल चीज़ को अगर कोई ऐसे उसका हाल ख़राब कर दे तो फिर बंदा बेचैन तो होता ही है। वैसे मैंने ये थोड़ा सा बीच में कवाली का ये जो था चंक डाल दिया था, मुझे ये नहीं पता कि इससे अब कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा, पर मैंने डाल दिया। मैंने कहा पता चले कि हमारे कवाली में इस तरह की कवाली गा रहे थे। और जी फिर उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा फरहान को बिठा दिया और सब दोस्त अपने आप को बैंक दौलत ऑफ पाकिस्तान समझते हुए फरहान पे नोट ऐसे ही फेंक रहे थे जैसे सबकी ना लक्ष्मी मित्तल के साथ रिश्तेदारी है। और जी ये रेहान आ गया और रेहान ने कहा कि सारे दोस्त पैसे फेंक रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो उसने भी फिर बस पैसे फेंकने शुरू कर दिए और अगेन उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। बस नाच नाच के घुंघरू टूट गए, वो वाला हिसाब है, इस हिसाब से ये लोग नाच रहे हैं। और जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगी बेल आइकन को आपने ज़रूर दबाना है। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बचते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह 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 हाफिज़।